स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट डिसऑर्डर ओसीडी के बारे में बात करेंगे। ओसीडी मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दिस इज़ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स। इस विकार में पीड़ित व्यक्ति अपने से संबंधित वस्तुओं को बार बार जांचता है तथा दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ क्रियाओं को बार बार दोहराता है, जैसे बार बार हाथ धोना। बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, ऑब्सेसिव और कंपल्शन। अर्थात ऑब्सेशन मतलब उसके मन में ऑब्सेशंस आ जाते हैं बहुत से, और कंपल्सिव जिनकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कंपल्शन हो, किसी भी व्यवहार को करने के लिए कंपल्स हो जाता है। देन ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? इस तरह के डिसऑर्डर में व्यक्ति अपने आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनको बार बार या तो जांचता है या फिर दैनिक कार्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसको बार बार दोहराता है, जैसे बार बार हाथ धोना। उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथों पे जो जर्म्स लगे हुए मैं इसको धोयाता हूँ, जैसे ही वो हाथ धो के आता है, लेकिन उसको फिर भी उस वहम से छुटकारा नहीं मिलता और फिर जाकर वो दोबारा से हाथ धोता है। वो इसी क्रिया को बार बार सारा दिन अपने दैनिक कार्य को दोहराता ही रहता है। देन सिम्टम्स ऑफ ओसीडी। सिम्टम्स ऑफ ओसीडी में देखेंगे ऑब्सेसिव थॉट्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव थॉट कौन कौन से आ रहे हैं? फियरिंग ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ जर्म। उसको ये डर रहता है कि कहीं दूषित होने का डर रहता है उसके माइंड में, कि जर्म्स ने कहीं वापस उसको दोबारा से उसके हाथों पे जर्म्स तो नहीं आ गया, उसकी बॉडी पे दोबारा से जर्म्स तो नहीं आ गए। एक्सेसिव फोकस ऑन रिलीजन एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोकस होता है रिलीजन एक्टिविटीज़ के थ्रू। कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है? डबल चेकिंग ऑफ थिंग। बार बार, एक बार दो बार चेक करता रहता है चीज़ों को। रिपीटेटिव चेकिंग, एक बार चेक की, दो बार चेक की, अब उसको बार बार सारा दिन उसी चीज़ों को बार बार चेक करता रहेगा। देन नेक्स्ट जुनूनी विचार। ऑब्सेसिव थॉट कौन से आ रहे हैं? फियरिंग ऑफ लूजिंग द थिंग्स। उसके मन में ये विचार आता है कि कहीं मैं चीज़ों को खो ना दूँ। देन सुपरस्टिशियस, बहुत ज़्यादा वहमी हो जाता है। एंड कंपल्सिव बिहेवियर, बाध्यकारी व्यवहार क्या होता है? उस कार्य को करने के लिए जो बाध्य हो जाता है। रिपीटेटिव ऑफ सर्टेन वर्ड्स, बार बार कुछ वर्ड्स को दोहराता है। स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, धोने और साफ करने में उसका अत्यधिक समय जाता है दिन का। देन एक्यूमुलेशन ऑफ जंक, घर में खराब सामान को इकट्ठा करके रखता है। ऑर्डरिंग और अरेंजिंग थिंग्स, बार बार चीज़ों को अरेंज करने में उसका सारा समय निकल जाता है। तो ये था आपका ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? ओसीडी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक तत्व। लो लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉब्लम इन पाथवे ऑफ ब्रेन। बेसिकली जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है उसका जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, उसका लेवल जो होता है वो कम होना शुरू होता है, और जो मस्तिष्क के जो पाथवेज हैं जिनके थ्रू सिग्नल्स हमारी बॉडी को मिलते हैं उसमें भी धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है। देन इसका नेक्स्ट कॉज क्या है? हेरिडेट अर्थात जेनेटिक प्रॉब्लम, माता पिता से स्थानांतरित होता है बच्चों में। दूसरा इन्फेक्शन, संक्रमण, यदि किसी भी तरह का कोई संक्रमण है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। और वातावरण संबंधित अर्थात इन्वायरमेंटल फैक्टर, अर्थात इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यदि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट सही है तब भी हमें इस तरह के डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर जो आ रहा है वो आ रहा है अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। Children and teens with oppositional different disorder have behavioral pattern problems such as aggressive, disobey, rebel, negative thinking। अर्थात इस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति होता है या जो इस तरह जो पीड़ित वयस्क होता है वो अपने आसपास की चारों ओर की चीज़ों को बार बार बाधित करता रहता है। अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको बार बार बाधित करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता है, बहुत ज़्यादा विवादी हो जाता है। उसमें जो उसकी सोच में जो नकारात्मक तत्व हैं, नकारात्मक सोच उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बेसिकली। तो ये था आपका ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। इसके अब सिम्टम्स क्या क्या हैं? बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें हम देखेंगे। बिहेवियरल सिम्टम क्या होते हैं, कॉग्निटिव क्या होते हैं, और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। व्यवहार से संबंधित जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आर्ग्यूइंग, मतलब बिना बात के किसी भी चीज़ के लिए तर्क करना, आर्ग्यू करना किसी से भी। फाइटिंग, बिना बात के लड़ाई करना ताकि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बाधित होता रहे। रिफ्यूज़ टू फॉलो रूल्स, जो रूल्स बनाए उनको फॉलो नहीं करना और अपने मर्जी के अनुसार कार्य करना। ब्लेमिंग टू अदर्स, दूसरों को दोषारोपण करना, कोई भी गलती खुद से है लेकिन उसके लिए दूसरों को गलत ठहराना। विलिंगली ब्रेकअप ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार दोस्ती को तोड़ देना। रिपीटेटिव डिसओबीडियंस, बार बार आज्ञा का उल्लंघन करना। तो ये थे सारे हमारे बायोलॉजिकल व्यवहारिक। देन कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि बार बार चीज़ों पे फ्रस्ट्रेशन निकालता है, बार बार छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, जब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है, उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है उसको कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है। फेलियर टू थिंक बिफोर स्पीक, जो भी वो बोल रहा है उससे पहले सोचता नहीं है, बिना सोचे बोल देता है कि इसका क्या इफेक्ट होगा क्या इफेक्ट नहीं होगा। तो ये भी बोलने से पहले सोचना, नहीं सोच पाना। रिमेन स्ट्रेस्ड एंड वरीड, हमेशा हताश रहता है और बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान में कमी आती है। देन साइकोलॉजिकल क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग ऑफ फ्रेंड्स, अर्थात दोस्त बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फीलिंग ऑफ अनॉयंस, अर्थात झुंझलाहट, किसी भी चीज़ से इतना इरिटेट होता है कि झुंझला जाता है, गुस्से में इतना झुंझला जाता है कि वो काम कर ही नहीं पाता है। डूइंग वर्क ऑन देयर चॉइस, अर्थात जो भी वर्क है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करता है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करता है जो भी वर्क करना होता है। देन ओडीडी के कारण, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं ओडीडी के। जेनेटिक्स, अनुवांशिक, अर्थात यह परिवार के सदस्यों के मनोदशा संबंधी विभाग है, चिंता संबंधी या व्यक्ति संबंधी विकार है, अर्थात जेनेटिक है, ये माता पिता से मिल सकता है, जीन्स के थ्रू मिल सकता है ये। बायोलॉजिकल, मस्तिष्क संबंधी, यदि चोटें हैं, यदि कोई चोट लगी है माइंड से रिलेटेड उसकी वजह से हो सकता है, कुपोषण की वजह से हो सकता है। न्यूरो ट्रांसमिशन, जो हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन होता है उसका जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा असामान्य हो जाता है जिसकी वजह से ये हो सकता है। इन्वायरमेंटल, पारिवारिक जीवन का ठीक ना चलना, जो हमारा परिवार है उसका ठीक ना चलना जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। सोशल, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, धन की कमी की वजह से। और लैक ऑफ डिसिप्लिन ऑफ फैमिली, अनुशासनहीनता, यदि हमारे समाज में अनुशासनहीनता है तो फैमिली में अनुशासनहीनता तो भी ये डिसऑर्डर का सामना हमें करना पड़ सकता है।